हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक राजा के महल के अंदर एक मंत्री और एक सिपाही रहता था। मंत्री और सिपाही के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। हम उम्र होने के कारण दोनों एक साथ पढ़ते खेलते थे। मंत्री के कहने पर सिपाही का लड़का उसके सब काम कर देता था। वह मंत्री को चाचा कहकर पुकारता था। राजा सिपाही के पुत्र को बहुत प्रेम करता था। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे सिपाही के पुत्र को अपने पुत्र के समान ही समझते थे। राजा ने उसे महल और दरबार में सभी जगह आने जाने की पूरी छूट दे रखी थी। सिपाही के पुत्र के प्रति राजा का प्रेम देखकर मंत्री को बहुत ईर्ष्या होती थी। मंत्री चाहता था कि राजा केवल उसके पुत्र को ही प्रेम करे। यदि राजा ने उसके पुत्र को गोद ले लिया तो राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। मंत्री की इच्छा के विपरीत राजा का प्रेम सिपाही के पुत्र के प्रति बढ़ता ही गया। राजा मंत्री के पुत्र को जरा भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मंत्री सिपाही और उसके पुत्र से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। मंत्री ने सिपाही के पुत्र को मारने का निश्चय किया। मंत्री ने सिपाही के पुत्र को रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। मंत्री ने सिपाही के पुत्र को अच्छी तरह से समझाया कि गोश्त बाजार में गली के नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना है। सिपाही का बेटा रुमाल और पैसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। उसने देखा कि उसका मित्र यानी मंत्री का बेटा वहाँ खेल रहा है। मंत्री के बेटे ने सिपाही के पुत्र से कहा कि तुम मेरा दांव खेलो, मैं जाकर गोश्त ले आऊँगा। सिपाही के पुत्र ने उसे पैसे और रुमाल देकर दुकान का पता बता दिया। इस प्रकार मंत्री का पुत्र गोश्त लेने चला गया और सिपाही का पुत्र दांव खेलने लगा। मंत्री के पुत्र ने दुकानदार को पैसे और रुमाल देकर कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल में बने हुए निशान को पहचान लिया। इस रुमाल को मंत्री ने कसाई को दिखाते हुए कहा था कि जो लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आएगा, तुम उसे मौत के घाट उतार देना। सिपाही के पुत्र को मारने के लिए मंत्री ने कसाई को पैसे भी दिए थे। कसाई अंदर भट्टी जलाकर सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर उस लड़के को वहां बैठने के लिए कहा और स्वयं अंदर गोश्त लेने चला गया। तभी वहां पर लड़का भी चला गया। कसाई ने तुरंत उस लड़के को उठाकर जलती हुई भट्टी में झोंक दिया। सिपाही का पुत्र अपना दांव खेलकर अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में मंत्री मिल गया। सिपाही के पुत्र ने पूछा, चाचा भैया गोश्त ले आए? इतना सुनकर मंत्री के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तभी सिपाही के पुत्र ने कहा, चाचा भैया ने मुझसे रुमाल और पैसे ले लिए थे और कहा था कि तुम मेरा दांव खेल लो, मैं गोश्त लेकर घर चला जाऊंगा। मैंने भैया को दुकान का पता भी बता दिया था। मंत्री की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। अपने पुत्र को याद करता हुआ मंत्री अपने घर चला गया। मंत्री कह रहा था कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसमें स्वयं गिरता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, वरना कर्म के रूप में वह हमें वापस ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।